कभी तन्हाई में आसमान की वुसअतों को देखा है? अरबों कहकशाएं, अनगिनत सितारे और लामतनाही खला। इस वसीओ अरीज कायनात के बीचों बीच हमारा ये छोटा सा नीला सैयारा जमीन तैर रहा है। बज़ाहिर तो ये कायनात के समंदर में रेत के एक जर्रे जैसा है, मगर इस जर्रे के सीने पर एक ऐसा मकाम है जो इसे पूरी कायनात से मुमताज करता है। एक ऐसा नुक्ता जहां आसमान जमीन से सरगोशी करता है। एक ऐसी इमारत जो बज़ाहिर तो पत्थर और गारे का एक सादा सा ढांचा है, मगर हकीकत में ये वो कील है जिसने इस जमीन को अपनी जगह थाम रखा है। सूफिया कहते हैं कि अगर आप इस काली इमारत के ऊपर एक सीधी लकीर खींचें तो वो सातों आसमानों को चीरती हुई सीधा बैतुल मामूर तक जा पहुंचती है। वो घर जहां फरिश्ते उसी तरह तवाफ करते हैं जैसे हम जमीन पर करते हैं। ये कहानी किसी बादशाह के महल की नहीं, ना ही ये किसी सल्तनत के तख्त की दास्तान है। ये कहानी है उस घर की जिसे खुद खालिके कायनात ने अपना घर कहा। साइंस इसे जियोग्राफिकल सेंटर कह सकती है, तारीख इसे कदीम तरीन इबादतगाह लिख सकती है, मगर आशिकों के लिए ये खाना-ए काबा है, जमीन का दिल और कायनात का महवर। आज हम तारीख की गर्द हटाकर इस सियाह गिलाफ के पीछे छुपे नूर के उस समंदर में उतरेंगे जिसकी कशिश लोहे को नहीं बल्कि इंसानों के दिलों को अपनी तरफ खींचती है। रिवायात बताती है कि जब ये जमीन तख्लीक हुई तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लहरों का शोर था और हवाओं का राज। फिर पानी की सतह से खुश्की का सबसे पहला टुकड़ा उभरा, एक छोटा सा टीला, जैसे समंदर में झाग। ये वही जगह थी जहां आज काबा खड़ा है। फिर वक्त का पहिया घूमा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए। जन्नत की यादें दिल में थी और जमीन की वहशत सामने। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मैं यहाँ फरिश्तों की तस्बीह नहीं सुन पाता। हुक्म हुआ कि इसी जगह जहां खुश्की सबसे पहले नमूदार हुई थी, मेरे लिए एक घर बनाओ। ये जमीन पर अल्लाह के पहले घर की बुनियाद थी। लेकिन सदियां गुजरती गईं, तूफान आए, कौमें मिट गईं और वो बुनियादें रेत के टीलों में गुम हो गईं। फिर हजारों साल बाद एक बूढ़ा शख्स और उसका शीरख्वार बच्चा इस वीरान वादी में दाखिल हुए। जरा तसव्वुर करें, मक्का की वो वादी जहां ना पानी का नामो निशान था, ना कोई सायादार दरख्त, सिर्फ काले नोकीले पहाड़ और जलती हुई रेत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को यहाँ तन्हा छोड़ जाओ, एक ऐसी जगह जहां मौत हर पल दस्तक दे रही थी। ये एक इम्तिहान था और इसी इम्तिहान की कोख से काबा की नई जिंदगी ने जन्म लेना था। फिर वो वक्त भी आया जब वो नन्हा इस्माइल जवान हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा, अब मेरा घर तामीर करो। मगर कहां? हवाओं ने रेत हटाई और कदीम बुनियादें जाहिर हो गईं। अब बाप और बेटा मैदान में थे, कोई मजदूर नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी, सिर्फ दो कमजोर इंसान और उनका मजबूत ईमान। तपती हुई धूप में हजरत इब्राहीम पहाड़ों से भारी पत्थर अपनी पुश्त पर लाद कर लाते, पसीना उनकी दाढ़ी से टपकता और हजरत इस्माइल गारा बनाते। दीवारें ऊंची होती गईं, यहां तक कि हजरत इब्राहीम का कद छोटा पड़ गया। उन्होंने एक पत्थर का सहारा लिया, वो पत्थर मोम की तरह नर्म हो गया और उनके कदमों के निशान उस पर सब्त हो गए। यही वो मकाम इब्राहीम है जिसे आज भी हम शीशे के संदूक में देखते हैं। जब इमारत मुकम्मल हुई तो उस खामोश और वीरान वादी में एक दुआ गूंजी, एक ऐसी दुआ जिसकी तासीर आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा ले, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। उस वक्त वहां कोई नहीं था, सुनने वाले सिर्फ पहाड़ थे, मगर आज दुनिया का कोना कोना लब्बैक की सदाओं से उस पुकार का जवाब दे रहा है। लेकिन इस इमारत में एक हीरा ऐसा जड़ा गया जो इस जमीन का नहीं था।
हजर अस्वद, जन्नत का पत्थर। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम के मुताबिक जब ये पत्थर जन्नत से उतारा गया तो ये दूध और बर्फ से ज्यादा सफेद था, चमकता हुआ याकूत। मगर फिर इसे इंसानों के गुनाहों ने छू लिया। शिर्क की सयाही और नाफरमानियों के अंधेरे ने इसके नूर को जज्ब कर लिया और ये सयाह हो गया। आज हम इसे चूमते हैं ताकि हमारे गुनाह धुल जाएं, मगर ये पत्थर इंसानी तारीख का वो खामोश गवाह है जिसने तौहीद का उरूज भी देखा और शिर्क का बदतरीन जवाल भी। वक्त गुजरा और मक्के के लोगों ने इस घर का तकद्दुस पामाल कर दिया। जो घर एक खुदा की इबादत के लिए बना था, वहां 360 पुतला खड़े किए। हुबल, लात, उज्जा। काबा के सहन में मेलों का शोर होता, शराब पी जाती और तवाफ की जगह सीटियां और तालियां बजाई जाती। ये तारीख का वो तारीख तरीन दौर था जब काबा उदास था और अपने हकीकी वारिस का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। इसी अंधेरे में यमन से एक तूफान उठा। अबरहा, जिसने हाथियों का एक अजीम लश्कर तैयार किया और कसम खाई कि वो काबा को जमीन बोस कर देगा। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो जमीन लरज उठी। मक्का के लोग खौफजदा होकर पहाड़ों पर चढ़ गए। काबा बज़ाहिर बिल्कुल निहत्था था और तन्हा था। अबरहा ने तकब्बुर में डूबकर मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। अबरहा ने उनके ऊंट कब्जे में ले रखे थे। जब अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने आए तो बजाय काबा की फरियाद करने के अपने ऊंटों का मुतालबा किया। अबरहा हंसा और बोला, मैं तुम्हारा खुदा का घर तोड़ने आया हूं और तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है। तारीख के सीने पर अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सुनहरी हुरूफ में लिखा है। उन्होंने कहा, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी फिक्र कर रहा हूं। रहा ये घर तो इसका भी एक मालिक यानी रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो इंसानी अक्ल से मावरा था। उफुक पर सयाह बादल नमूदार हुए, मगर वो बादल नहीं थे, वो नन्हे परिंदों का झुंड था, अबाबील। उनकी चोंचों में चने के बराबर कंकरियां थीं। हाथी जो लोहे के पहाड़ लग रहे थे और वो लश्कर जो अपनी ताकत पर नाजा था, उन नन्ही कंकरियों की बारिश में अस्फिम माकूल यानी खाए हुए भूसे की तरह होकर रह गया। खुदा ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये उसकी इज्जत का निशान है और उसकी हिफाजत के लिए उसे इंसानों की तलवारों की जरूरत नहीं। फिर वो मुबारक दौर आया जब काबा की दीवारें दोबारा तामीर हुई, मगर जब हजर अस्वद को रखने का वक्त आया तो मक्का के सरदारों में तलवारें निकल आईं। हर कबीला चाहता था कि ये सआदत सिर्फ उसे मिले। खून खराबा होने ही वाला था कि फैसला हुआ कि जो कल सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो ही फैसला करेगा। और सुबह का सूरज जिस हस्ती पर सबसे पहले चमका वो कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लोग पुकार उठे, अल अमीन आ गए, सादिक आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई, पत्थर को उस पर रखा और सबको साथ मिला लिया। यूं हिकमत ने जंग को टाल दिया, लेकिन असल फतह तो अभी बाकी थी। 8 हिजरी फतह मक्का का दिन हजारों सहाबा के साथ सरकारे दो जहां सर झुकाए आजिजी के साथ मक्का में दाखिल हुए। आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज सिर्फ हक बोलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में दाखिल हुए। हाथ में छड़ी थी। 360 बुत जो सदियों से वहां जमे हुए थे एक एक करके गिरते गए और ज़बान नबूवत पर यह आयत जारी थी, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। उस दिन हबशी गुलाम बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने काबा की छत पर चढ़कर जब अजान दी तो मक्का की पहाड़ियां अल्लाह अकबर की सदा से लरज उठी। काबा आजाद हो चुका था। लेकिन तारीख हमेशा पुरसुकून नहीं रही। इस घर ने अपनों की जंग भी देखी और कुदरत का कहर भी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के दौर में मंजनीकों से आग के गोले बरसाए गए, गिलाफ जल गया और दीवारें स्याह पड़ गईं। फिर 1630 ईस्वी में एक खौफनाक सैलाब आया, पानी हरम के अंदर दाखिल हो गया। तारीख बताती है
کہ لوگ پانی میں تیر کر طواف کرتے رہے، مگر پانی کی طاقت اتنی تھی کہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ تب عثمانی سلطان مراد چہارم نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہی ڈھانچہ ہے جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، اور اس عمارت کا لباس، کسوہ، غلاف کعبہ، کبھی یہ سرخ ہوتا تھا، کبھی سفید، کبھی سبز، مگر عباسی دور میں اس کے لیے رات جیسی سیاہی منتخب کی گئی۔ ہر سال اس لباس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ 670 کلو گرام خالص ریشم، 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی۔ جب ہنرمندوں کی انگلیاں سیاہ ریشم پر سونے کی تاروں سے قرآنی آیات کاٹتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کو ٹانک دیا گیا ہو۔ یہ صرف کپڑا نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کی عقیدت کا غلاف ہے۔ آج مکہ بدل چکا ہے۔ جدید عمارتیں، آسمان چھوتے کلاک ٹاورز اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش۔ آسمان سے دیکھیں تو لاکھوں انسانوں کا ایک سفید بھور اس کالے نقطے کے گرد گھومتا نظر آتا ہے، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران یا کہکشاں میں ستارے گردش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ رات ہو یا دن، طواف کا سلسلہ ایک پل کے لیے نہیں رکتا۔ مگر یاد رکھیں، ہم مسلمان اس پتھر کے چاکور کمرے کو نہیں پوچھتے، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کا یہ گھر ہے۔ یہ کالا مکعب دراصل ہماری وحدت کا نشان ہے۔ چاہے کوئی گورا ہو یا کالا، بادشاہ ہو یا فقیر، جب یہاں آتا ہے تو ایک ہی لباس میں ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبان ہیں، وہ پاسبان ہمارا۔ خانہ کعبہ صرف اینٹ اور پتھر نہیں، یہ زمین کا مرکز ہے، یہ ہماری روح کا محور ہے، اور جب تک یہ محور قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اگر آج آپ کی روح نے بھی اس سفر کو محسوس کیا ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں، اور اس ایمان افروز داستان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک پہنچائیں تاکہ یہ روشنی پھیلتی رہے۔ والسلام۔